बादल सिंह वो सब जो 3 बिंदुओं की चर्चा की, हमारे 10 जनों के सभी राष्ट्रीय महासचिवों का ये वो जिम्मेदारी है, उसको निभाना है। तो पहले जो 3 बिंदुओं के बारे में जो समझाए, पहला जो है जो जमीनी कार्यकर्ता तैयारी करना है। इसके लिए जो लुम्बिनी के कार्यक्रम के लिए जो 14 अक्टूबर की प्रस्तुति है, उसके लिए वो बुक ले, यानी रिसिप्ट बुक, और उसमें कार्यकर्ता तैयार करे। और दूसरा बिंदु जो है जो सांची में जो लुम्बिनी में जो हमारे लुम्बिनी में होने वाले प्रस्तुति, इसके लिए प्रस्तुति करे। तीसरा बिंदु सांची में जो होने वाले कार्यक्रम का आय व्यय के बारे में, जो अभी तक भी कुछ स्टेट जो है अभी तक अपना जो सहयोग यानी जो योगदान महत्वपूर्ण देना चाहिए जो कलेक्शन के बारे में, तो अभी नहीं दे पाए हैं। और हमारे साहब ने जो समझाए तो बहुत बारीकी से उसको समझाए। हमें लोकशाही प्रतिष्ठा करना है। बुद्धिज्म का मतलब लोकशाही है। जैसे कहा जाता है लोकशाही का मतलब होता है कि सबको साथ में ले, सबका सम्मान करो और बहुमत का स्वीकार करो, ना कि किसी को रिजेक्ट करना, ना किसी को बाहर रखना, बल्कि सबको साथ लेकर चलते रहना, वही लोकशाही की पहचान होती है। जैसे बाबा साहब बोलते थे, जिसका सामर्थ्य होता है उसका जीत होता है। तो एक है जो मनुष्य बल यानी लोक शक्ति, जनमत, जनाधार तैयार करना। दूसरा जो है संपत्ति बल। बगैर हमारे मार्गदर्शक हमेशा बोलते हैं कि बगैर पैसे से कुछ होने वाला नहीं है। जितने भी हमारे मूवमेंट या आंदोलन की बड़े बड़े पार्टी जो बनी है, वो पैसों के अभाव से ये रुक गई है। इसलिए जो संपत्ति बल, तो संपत्ति बल मतलब जैसे माननीय काशीराम सर जो कहते थे आम आदमी तो देने वाला समाज बनाने का है, तो इसलिए वो उसको आगे आगे बढ़ाए और वो देने वाला समाज बनाए। यानी रिसिप्ट के माध्यम से हम लोगों के घर घर पहुंचे, कमेटी तैयार करे, हर कस्बा, हर बस्ती, हर गांव से लेकर जिला तहसील तक हम राज्यवारी हम इसका जिम्मेदारी लें। और इसके लिए जो कहते हैं ये जो पद्धति होता है वो एक सहजीवन जीने का कला और विज्ञान है। इसमें हम अनुशासन, डिसिप्लिन रख सकते हैं। फिर हमारे तो कार्यकारी साहब जो बताए, तो संकट के समय में कौन सी कंट्रोवर्सी होती है इसके बारे में विस्तृत से वो समझाए। और समाज की जो घेराबंदी है, तो समाज की घेराबंदी को तोड़ने का है। तो सोसाइटी में 3 क्लासेस होता है। एक आइडियोलॉजी क्राइसिस यानी विचारधारा की समस्या, और इसके बारे में हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष साहब समझाए कि हमें जो घेराबंदी को तोड़ना है, और जो अनसुलझे लोग कुछ कर नहीं सकते, कंफ्यूज हमेशा समझाते हैं, कंफ्यूज। तो हम कंफ्यूज रहेंगे तो नहीं हो सकता है, भरोसा होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए तो ये वैचारिक लड़ाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और फिर उदाहरण देकर हमारे कार्यकारी अध्यक्ष साहब समझाए, तो माननीय काशीराम साहब जो छोटे छोटे आंदोलन से बड़े आंदोलन हम कर सकते हैं, यानी इसके लिए बहुत जरूरी है। अगर पेड़ है, पेड़ नहीं रहेगा तो फल हम कहां से मिलेगा हमें, तो एक जड़ से शुरू करना पड़ेगा। और इसलिए बहुत सूझबूझ करके ये आंदोलन को ये कभी भी माने पीछे बिना शुरुआत करे ना, गैप ना हो जाए। तो इसलिए गैप ना होने के लिए उन्होंने फिर ये समझा है कि ये जो आंदोलन ऐसा रूट से होना चाहिए, जैसे रूट को नहीं पकड़ेंगे तो फ्रूट नहीं हो सकता है। जिस समाज का 5 शक्ति ना हो वो समाज कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। एक राजनीतिक शक्ति, दूसरा है प्रशासनिक शक्ति, तीसरा जो जमींदारी शक्ति, चौथा जो है ये आर्थिक शक्ति, और पांचवा जो है सांस्कृतिक शक्ति। ये सांस्कृतिक शक्ति ये जड़ है। जैसे 4 दिसंबर 1954 में बाबा साहब ने बोले थे कि ये सूख गया है जड़ को, तो इसको बखूबी से अगर यानी 40 साल का अनुभव से हमारे मार्गदर्शक माननीय संस्थापक अध्यक्ष ये इसका अनुभव किए, जो कि आज तक जितने भी नेता हुए कभी इसका अनुभव नहीं कर सके। तो जब तक हम अपना सांस्कृतिक क्रांति को अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आगे नहीं हो सकता है। यानी कल्चरल रिवोल्यूशन इज टोटल रिवोल्यूशन। ये रिवोल्यूशन जब शुरू होता है तब हम फल पा सकते हैं, और फल के चक्कर में रहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे जितने भी जिम्मेदारी महासचिव प्रभारी हैं, तो राष्ट्रीय महासचिव 10 जिलों की, अब उन्होंने इसमें अपने तन मन धन से इसका सहयोग करना चाहिए।
और इसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जो वेबिनार चल रहा है, तो द ए लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग, जैसे कहा जाता है कि यानी आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो नीम हकीम खतरे जान, ये कहावत भी इसलिए प्रसिद्ध है। यानी हमको जितने जितने अनुभवी हैं हमारे धर्म प्रकाश भारती साहब जो मार्गदर्शक, और हमारे बादल सिंह बोध साहब, और बहुत बहुत तजुर्बेकार हमारे जो साथ में माननीय काशीराम साहब के साथ में जुड़े हुए हैं। और फिर हमारे मार्गदर्शक बोलते हैं कि इनको शंका हमेशा होता है कि 2000 बाद में बहुत सारी चीज कम हो गया है, और हमें बहुत सारे कार्यकर्ता भी बनाने का है। 2000 जो कहने मास बेस, तो ब्रॉड बेस एंड कैडर बेस होना चाहिए, वो भी एकदम चुप्पी साध लिए हैं। तो इसके लिए हमें छोटे छोटे संगठन नहीं, हमें बड़े संगठन यानी राष्ट्रीय स्तर पर काम करना है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मतलब होता है ये, यानी राष्ट्रीय, इसमें राष्ट्रीयता भारतीयता होना चाहिए। तो इसलिए मैं हमारे जो बहुत बहुत साधुवाद, आज हमें जो विशेष ज्ञान दे, बहुत यानी विस्तृत से उसका उल्लेख किए, जो कि बहुत प्रांजल से, बहुत सरल भाषा से उन्होंने हमें समझाए, तो जरूर सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसलिए हम पूरे जिम्मेदारी के साथ इस काम को निभाएं और इसको करें। बस इतना कहकर मैं अपना यहाँ जो है हम मिलकर काम करें, और कहीं भी अगर कुछ होता है सब बुलाए, हम सब समय देने के लिए तैयार हैं। तो हमारे अध्यक्ष साहब कौन है, तो इसलिए वक्त को जिसने नहीं समझा है उसे मिटना पड़ा है। बच गया फूलों से, तलवार को तो कटना पड़ा है। चाहे कितनी हो, चाहे कितनी छोटी हो, हर नदी के राह से पत्थर को तो हटना पड़ा है। जितने हमारे ऊर्जावान साथी इसका यानी उन्होंने अपने जिम्मेदारी को समझे और इसको करें। बस हमारे अध्यक्ष महोदय जी, हमारे बादल सिंह बोध साहब को अनुरोध करता हूँ, वो अपना अध्यक्ष कुछ बोले। साहब जुड़े हैं, साहब जुड़े हैं जी। हेलो, हैंडरेज कर रहे हैं हमारे हाल में। हाँ हाँ, सिंधिया गेट में आ गए, सभी हमारे स्टेडियम के गेट पे आ गए। बताओ तो हमारे मार्गदर्शक आगे आना है आप हमारे हाँ, साहब जुड़े हैं, साहब रखेंगे और वो हमें अम्बेडकर अपना कॉलोनी जो और साथियों से राय ले लो। जी 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 और जिम्मेवार 2, 3, 4, 5 साथियों से और राय ले लो। अरे ये स्टेडियम के जी प्रशांत साहब, 5-6 साथियों को मैंने रिक्वेस्ट किया है, इनसे भी राय ले लीजिए। जैसे सबसे पहले हैं हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव मुझे दिख रहे हैं, गुणवंत सुमरा साहब हैं, जोगिंद्रनाथ सरकार साहब हैं, कमलेश बोध जी हैं, खेमचंद सोलंकी जी हैं, ऋषिपाल रवि जी हैं। इनमें से आप किसी से भी राय ले लीजिए। हाँ, तो आज हमारे सांची का कार्यक्रम के प्रमुख सहयोग हमारे माननीय कमलेश बोध साहब, वो आए और इसके बारे में बताए। कमलेश बोध साहब, हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, बात रखें जी। कमलेश जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, हाँ कमलेश बोध साहब, हेलो। हाँ, बहुत सर क्या मैं लाइव देख रहा था। हाँ हाँ, बोलिए सर जी। हेलो,
हाँ कमलेश सर, अन्य साथियों को ले लें जब तक। जी जी। हाँ, हमारे जो आज जो युवा सम्मेलन हुआ था, युवा प्रशिक्षण शिविर उत्तराखंड में, इसका प्रमुख जो भूमिका निभाए हैं हमारे RS ऋषिपाल रवि साहब, उनको मैं अनुरोध करता हूं वो आकर अपना सुझाव दें। ऋषिपाल रवि साहब, हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ जय भीम नमो बुद्धाय सर, जय भीम नमो बुद्धाय सर। आवाज आ रही है सर? हाँ सर, ऐसा है कि मैं आज मेरा नेटवर्क वीक है, बार बार कट रहा है, समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है आवाज। सर ऐसा है, मैं माफी चाहूंगा, आज मेरे यहाँ कोई गमी हो गई है, मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। अच्छा जी सर, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सभी संतों गुरुओं को नमन करता हूँ। प्रॉब्लम है इसलिए मैं घर के बाहर आ गया हूँ। तो सर मेरा सभी साथियों से ये अनुरोध है कि सामने और संगठन की जो गतिविधियां हैं उन पर जो साफ जिस तरह से बताते हैं, चर्चा करते हैं, और माननीय बादल सर ने भी जो बात रखी है और हमारे प्रशांत साहब ने भी जो बात रखी है, तो हमें उसका अक्षर सा पालन करने का प्रयास करना चाहिए। संगठन की जो गतिविधियां होती हैं, संगठन अनुशासन से चलता है, और संगठन में जब तक अनुशासन नहीं होगा तब तक हम सफल नहीं होंगे। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जैसा कि साहब ने कहा है कि सभी को अपने अपने देश भर से जो लुम्बिनी में कार्यक्रम होना है, उसमें जो साथी बनाएंगे, तो सदस्य जिनके जनता तक पहुंचकर उनके सदस्यता कराएंगे, वही लुम्बिनी पहुंचेंगे। और उसी में मध्य प्रदेश को 20 साथियों का लक्ष्य है। तो मैं मध्य प्रदेश के साथियों से ये कहना चाहूंगा कि जो साथी इसके लिए इच्छुक हैं, वो सबसे पहले तो जो मीटिंग में जुड़े हैं, जो साथी इसके लिए चाहते हैं कि वो करना चाहते हैं, तो वो खुद अपना स्वयं इच्छा से नाम दे दें, ताकि 20 साथियों में उनकी गिनती कर हम उस नाम को साहब तक, वहां तक, राष्ट्रीय कार्यालय तक पहुंचा सकें। एक ये महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सांची का जो कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम के संबंध में साहब ने शायद बताया होगा, और सभी के पास जो रसीद बुकें हैं वो डाक से राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचा दें, ताकि उसका जो आय व्यय का ब्यौरा पूरा दिया जा सके। और अगर हम जो राशि का जो लॉस हुआ है, कमी हुई है, उसके लिए भी हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रसीद बुकें पहुंच जाए, ताकि पता चल जाए कहाँ कितनी राशि शेष है। तो ये सभी साथियों से अनुरोध है, क्योंकि बार बार टेंट वालों के फोन आ रहे हैं, बार बार किराने वाले के फोन आ रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस वाले के फोन आ रहे हैं, तो काफी प्रेशर है मेरे ऊपर भी। तो मैं सार्वजनिक रूप से ये बात कहना चाहता हूँ कि इस जो जवाबदारी हमने सबने मिलकर ली थी, जवाबदारी का शीघ्र निपटारा करवाएं, ताकि मेरे ऊपर से ये बर्डन खत्म हो और आगे की जो विधिवत काम है, उसमें रूटीन काम है हमारा संगठन का, हम उसको कर सकें। तो मैं सभी साथियों से बस यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस बात को गंभीरता से लें, और ये हम सबकी जवाबदारी है, जो शेष उधारी रह गई है उसको हम सब मिलकर शीघ्र उसका भुगतान करें, और आगे की जो है गतिविधियां संगठन की हम सुचारू रूप से कर सकें। क्योंकि बार बार जब फोन आते हैं किसी के, जो हमारी बातें होती हैं वो झूठी होती हैं, तो कहीं ना कहीं मुझ पर भी प्रेशर है। और जो साथी हमारे जिसमें इन्वॉल्व रहे हैं, मुकेश जी रहे हैं, या जो भी साथी हमारे इन्वॉल्व हैं, तो निश्चित है सभी पर एक प्रेशर होता है कि भाई समय से पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो ये इस बात को गंभीरता से लें। और मध्य प्रदेश के, राजस्थान के जो साथी हैं, जो जाना चाहते हैं लुम्बिनी राष्ट्रीय अधिवेशन में, वे साथी अपना नाम नोट करा दें, पता बता दें, ताकि उन तक वो रसीद बुक पहुंच जाए और वो अपना काम, अपनी तैयारियां प्रारंभ कर सकें। तो आज बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो संगठन की गतिविधियां हैं, संगठन का आदेश है, उसको हम अक्षरशः पालन करने का प्रयास करें, और जैसा दिशा निर्देश दिया गया वैसा अगर हम काम करेंगे, विधिवत काम करेंगे, तो संगठन की गतिविधियां सुचारू चलती रहेंगी, और जो भी हमारे कार्यक्रम होंगे, जो उद्देश्य होगा, वो पूर्ति होगी उसकी। तो उसके लिए हम सफल होंगे। और कार्यक्रम लगातार अब और तेजी से करना है। देश की स्थितियां, हालात जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। संविधान बदलने की बात की जा रही है,
और हालात यहाँ तक हो गए हैं कि लोगों की आस्था महंगाई में तक अगर आप ये भी बोल देते हैं कि देश में महंगाई बढ़ रही है तो लोग की आस्था को ठेस पहुंच रही है। इस तरह के हालात देश में हो चुके हैं। संविधान बदलने की बात की जा रही है, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म की जा रही है। ये सारी बातें बड़ी गंभीर बातें हैं और आजादी तो कुर्बानी मांगती है। और हमने चाहे अंग्रेजों की आजादी पाई हो या दुनिया भर के विदेशी आक्रमणकारी आए हैं उनसे हमने आजादी पाई है, उसके बदले में निश्चित कुछ न कुछ कुर्बानी दी है। और अब इस तीसरी आजादी की लड़ाई में भी हमें कुर्बानी देने की आवश्यकता है। तो कुर्बानी अभी जान की देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तन मन धन से सहयोग करके वैचारिक क्रांति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय कमलेश बोध साहब, इन्होंने जो समझाए संगठन के लिए अनुशासन का जरूरत होता है और सही में, और ये जो चीज जो है, जो जिम्मेदारी लिए हैं, बात को गंभीरता से लें। और फिर उसके बाद जो मध्य प्रदेश राजस्थान के जितने भी साथी है वो भी कुछ रसीदें ले और अपना कार्यकर्ता तैयार करें और विधिवत हमें काम करना है। और संविधान जो बदलने की बात भी बोल रहे हैं, तो इस संविधान के लिए ये भी हमारा खतरा है कि जैसे होता है कि जो हमारे मार्गदर्शक बोलते हैं कि एक चिड़िया का जो पैर होते जो यानी पर होता है तो पर निकाल लेते एक एक करके, मालूम नहीं होता है। तो ऐसे हमारे समाज का पर ये उखाड़ रहे हैं। तो इसलिए हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। और इसलिए हमको एक था जो जमाना, एक था वो दौर जो हमको अब तलक याद आता है, यकीनन शर्मिंदा हमारा जमीर हो जाता है। हम लोगों का हमारे ही देश में मुश्किल हुआ था जीना, नल कुएं और तालाब पर मना था पानी पीना। जानवरों को भी तालाब में नहलाते थे मगर हम लोगों को पानी तक न पीने देते थे। छुत अछूती के लगाए थे हम पर तोहमत, यहाँ तलक कि हमें पढ़ने लिखने की नहीं थी इजाजत। फिर सोचो कैसे शिक्षा हासिल करते, कैसे आज हम इस काबिल बनते, कैसे पाते हम ये कामयाबी की मंजिल, कैसे मिलता हमें ये मौका की साहिल। जरा सोचो आज हमें ये अपना दुखड़ा किसे सुनाते, कोई नहीं सुनता, हमारी शुद्ध समाप्त हो जाते। मगर एक इंसान आया हमारे लिए फरिश्ता बनकर, जिन्हें कहते हैं आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीम जी ने हमें मनवादियों की गुलामी से छुड़ाए, संपूर्ण बहुजन समाज को गले लगाए। हमारे लिए भीम जी ने विद्यालय और महाविद्यालय खुलवाए, छात्रवृत्ति भी हर गरीब को दिलवाए। भीम जी ने हमारे सपनों को किए हैं साकार और हमको दिलाए हमारे अधिकार। तो मतलब कि आज हमारे जो नई शिक्षा नीति हमें बर्बाद करने में तुले हुए हैं और इसलिए हमें फिर जागरूक होना है सब जिम्मेदारी साथी की तरफ। तो अब मैं हमारे जो दूसरे राष्ट्रीय महासचिव है उनका भी सुझाव है। हमारे जैसे ऋषिकेश भर से हमारे सभी युवकों का यानी वहाँ समावेश हुआ था, तो उनसे हम चाहते हैं वो अपना सुझाव दें। हमारे ऋषिपाल रवि साहब। हेलो प्रशांत साहब, ऋषिपाल रवि साहब नहीं बोल रहे, सोलंकी साहब हैं, हमारे सोलंकी साहब बोलिए। जी जी जय भीम नवोदय सर, सोलंकी साहब। अब नव बुद्धा है सर। हाँ सर, अब सुझाव दे। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए कार्यवाहक आदर्श बहुत साहब, प्रशांत साहब, जो मीटिंग में जोड़े सभी सचिव महासचिवों को जय भीम नमो बुद्धा। कार्यालय से हमको जो लुम्बिनी के कार्यक्रम के लिए जो आदेश मिलेगा, हम पूरी तरह से टारगेट करके हम लुम्बिनी गुजरात से टारगेट मिलेगा वो लेके हम आएंगे। और जो कूपन हमको जो बेटी के कार्यक्रम में वो हमने 18 तारीख को पार्सल कर दिया है, मिल गया होगा, हमारा हिसाब पूरा करना। और लुम्बिनी के कार्यक्रम में हमारे जो है कूपन वो जल्दी से भेज देना, और तो हम गुजरात से ज्यादा लोगों को तैयार कर सके। और हमारे गुणवंत सुमरा जी गुजरात अध्यक्ष है, वो जुड़े हैं आज मीटिंग में,
तो जरा उसको 5 मिनट बोलने के लिए करना प्रधान साहब। जय भीम नव। साधु साधु साधु। हाँ, तो हमारे ये गुरुजी जुड़े हुए हैं। तो हाँ, आगे हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव जो रहे दूसरे जो स्टेट के, जैसे हमारे जो 10 जोन के अलग अलग हैं, और इसलिए हमको आगे बढ़ने का है। और हमारे साहब जैसे बोलते हैं कि धम्म प्रचारक का 10 गुण होता है। ये धम्म प्रति आस्थावान होना, समय का होना, समय धम्म को समझने की क्षमता, धम्म को समझाने की क्षमता, और जो वरिष्ठ पदाधिकारियों का सम्मान। और हम जब धम्म प्रचार करने के लिए जाते हैं, 6वां में सम्यक वाणी, फिर 7वां में धम्म प्रति कुछ धन खर्च करने की क्षमता, और 8वां में जो आशावान होना, और 9वां जो है लीडर या नेता का त्याग की भावना होना चाहिए, और अनुशासन। इसके ऊपर तो हमारे दोहरे ये कमलेश साहब और हमारे जो सोलंकी साहब ने बोले, जो कार्यालय से आदेश होगा उसको हम बखूबी निभाएंगे। तो अब मैं अवगत करता हूँ हमारे जो मार्गदर्शक कुछ, और बाकी जो छुटे हुए हैं हमारे राष्ट्रीय महासचिवों को, वो अपना मतामत दे। तो हमारे जो महासचिवों में प्रिंसिपल रवि साहब, वो थोड़ा बोलते तो अच्छा रहता, क्या कि आज युवाओं से क्या मिलने से क्या उनको तजुर्बा मिला। मनगोत्रा साहब को ले लीजिए। रवि साहब नहीं बोलेंगे, उनकी जहाँ कोई कैजुअलिटी हुई है। जो हमारे अनुभवी इंजीनियर रमेश चंद्र मनगोत्रा साहब, और वो अपना वक्तव्य, अपना सुझाव दे। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। अपनी बात शुरू करने से पहले सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम नमन करते हुए हमारे समाज में जन्मे महामानव महापुरुषों को नमन करते हुए आज की दक्षता कर रहे धर्म प्रकाश भारती जी, हम उनको नमन करते हुए कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बोध जी, हमारे उपाध्यक्ष धर्मप्रिय एम प्रसाद जी, और जितने भी साथी हमारे पूरे देशों से जुड़े हुए उन सबको जय भीम होता है। तो साथियों, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं एक दो बात ही करूंगा कि आज वक्त जो आ गया है, बहुत ही क्रिटिकल वक्त आ गया है। इसमें हम सब लोगों को इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करनी चाहिए कि आज जितना भी जो हमारी सरकार है इस वक्त को हमारा जो संविधान है इसको खत्म करने में लगी हुई है, और जितनी भी मनुवादी ताकतें हैं वो संविधान को खत्म करने में लगी जुटी हुई है। तो इसमें हमें एक ही बात करनी है कि हम सब लोग एकजुट हो जाएं। आपने देश सुना ही होगा कि हमारे एक प्रोफेसर रतन लाल जी को शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, और उनका कोई भी कसूर नहीं था, सिर्फ उन्होंने इस संविधान के बारे में ही बात करते हुए तो विदाउट एनी उनको रात को 10:30 बजे उनको अरेस्ट कर लिया। तो ये एक बहुत ही दुखद भरी बात है कि जो भी हमारा साथी, जो भी हमारा अम्बेडकर की बात करता है, संविधान की बात करता है, तो उसी पर जो सरकार है उस पर बड़े अच्छे बुरे तरीके से उसको नापने की कोशिश कर रही है। तो हमें साथियों अब यही तन मन, हम तो ये नहीं कहते हैं कि हमें कुर्बानियां देनी है, लेकिन कुर्बानी इस बात से देनी है कि हमें तन मन धन से अपने जो संगठन है हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, इसको हमने कामयाब करना है और इसको हमें एक ताकत देनी है। तो ताकत तभी आ सकती है जब हम तन मन धन से इसका साथ देंगे। तो साथियों, जो इस वक्त बहुत ही हालात में इस वक्त इंडिया की हालत हो चुकी है, और हमारा जो बहुजन समाज है और उसकी हालत तो इतनी खराब हो चुकी है जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इसमें मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो लेकिन अब इसके लिए हमें कोई नया दिशा निर्देश, हमें हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो अध्यक्ष हैं वो हमें नए दिशा निर्देश दें
हमें नई गाइडलाइन दें कि हमें आगे क्या करना है। तो उसी के बारे में मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए बस अपनी वाणी जहां समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साधु साधु। हमारे दो यानी तजुर्बेकार इंजीनियर रमेश मनगत्रा साहब, इन्होंने जो बात बोले बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारा जो वक्त अभी बहुत क्रिटिकल वक्त है, हमारे संविधान को बदलने के लिए लगे हुए हैं। बहुजन समाज की हालत बहुत बुरी हालत है और वो जिम्मेदारी के साथ काम करने के लिए भी बोले भी रहे कि जैसे कि हमारे सांची के कार्यक्रम के लिए तो एक जिले से उन्होंने बहुत काफी पैसा इकट्ठे किए और सहयोग किए, और जैसे लीडर का गुण होना चाहिए वो गुण भी वो दिखा है। तो इसलिए इसके लिए हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद सर। और अभी जय भीम। और मैं अभी अनुरोध करता हूँ हमारे गुरुजी गुजरात से गुणवंत सुंदर साहब को, वो कुछ अपना सुझाव दें। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं गुणवंत सुमरा, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष, आपके समक्ष पेश हुआ हूँ आज। मुझे खेद है कि मैं ज्यादातर मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता हूँ, कुछ अपने निजी समस्याओं की वजह से। ठीक है, ठीक। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं सांची कार्यक्रम में जो कूपन लोगों को भेजी गई थी, वो अभी तक वापस नहीं आई है। देखिए, कोई भी अगर कार्य अगर आप लेके बैठे हैं तो उसमें पैसा महत्वपूर्ण है। पैसा खुदा नहीं, लेकिन खुदा से कम नहीं। अगर हमारी वित्तीय हालत अच्छी नहीं है तो हम कोई भी कार्यक्रम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले मैं सभी सदस्यों को अनुरोध करूंगा कि जब जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो उसमें अपनी जो सहयोग राशि भेजनी है वो समय से भेज दे। और मैं व्यवस्था कमेटी से भी अनुरोध करूंगा कि जहां ये कार्यक्रम है और जिस जिस राज्य या जिले से प्रतिनिधि आते हैं, तो उससे पहले तो उनसे ये जो राशि मांगी गई है या तो उन लोगों ने सहयोग राशि इकट्ठा की है, उसको पहले ले लिया जाए। क्योंकि ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इतना बड़ा संस्था है, और जैसे कमलेश बौद्ध जी ने कहा कि उनको भी हलवाई से या टेंट वाले से किसी से फोन आते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारा कार्यक्रम समाप्त होते ही जो जो लोगों से हमने सेवाएं ली है, वो सेवाओं का जो भुगतान करना है वो हो जाना चाहिए। वो कब होगा? जब तक हम लोग उसमें सहयोग नहीं करेंगे। और इसीलिए मैं सभी पदाधिकारियों से विनती करता हूं कि जब जब कोई भी कार्यक्रम हो तो कम से कम जिस दिन वो वहां पहुंचे कार्यक्रम के स्थल पर, तो वहां जो भी देय राशि बनती है वो जमा करवा दे, ताकि आयोजकों को कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। बार बार हिसाब और जो राशि मंगवाई गई है उसके बारे में याद करवाना ना पड़े। अब दूसरी बात है, हमारा अगला कार्यक्रम होने जा रहा है लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी में जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि जो जो लोग आना चाहते हैं और वो 10-10 सदस्य बनाएंगे, तो वो ये सही जरूरी है कि जो इस कार्यक्रम में आना चाहते हैं वो सभी लोग एक तो विचारधारा से जुड़ने चाहिए। हमें गीदड़ लोगों का झुंड नहीं इकट्ठा करना है, हमें शेर लोग चाहिए, जो काम करने वाले, जो विचारधारा से जुड़े हुए। विचारधारा के साथ जुड़े होंगे तो वो लोग सही दिशा में काम करेंगे। इसलिए ये सही बात है कि जो काम करना चाहते हैं और जो विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो विचारधारा का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं,
उन्हीं लोगों को बुलाया जाए ताकि फालतू भीड़ इकट्ठा ना हो। और उसके लिए जो भी राशि तय की जाए वो उसकी एक डेट होती है। वो डेट या तो जिस दिन जो वो समूह वहां पहुंचेगा कार्यक्रम के स्थल पर, उसी दिन वो राशि जमा कर दी जाए ताकि आयोजकों को कोई वित्तीय दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद हमारे गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष गुणवंत सुमरा जी, इन्होंने जो भी बोले, और बहुत बहुत गुजरात प्रदेश को भी साधुवाद। इन्होंने सही मौके पर सबसे पहले अपना सहयोग राशि वहाँ भेज दिए और कोई शिकायत भी नहीं है। और जो भी बात बोले, ये सहयोग राशि समय से पहले भेज देना चाहिए, वो काम करके भी दिखाए हैं गुजरात प्रदेश के और इनके नेतृत्व से, इसलिए भी बहुत बहुत साधुवाद है। और फिर एक जो बात बोले, जो विचारधारा से जुड़े लोग वो सच्चे काम कर सकते हैं। जो विचारधारा, इसलिए कहा जाता है तो रेपुटेशन इज लाइक ए शैडो, कैरेक्टर इज द रियल थिंग। यानी हमारा चरित्र का जब हम सही जो राशि जो है, हम इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए जो कमी पड़ रहा है, जो क्राइसिस उत्पन्न हो रहा है, उसको पूरा करने के लिए जिम्मेदारी के साथ हमें वो दे देना चाहिए और करना भी चाहिए। और ये बहुत जिम्मेदारी, इज्जत का सवाल है। और जैसे हमारे 3.5 लाख का जो क्राइसिस पड़ रहा है, तो बाकी प्रदेश से अगर देते, हमारे गुजरात जैसे कि कुछ 4 प्रदेश जिम्मेदारी के साथ दिए, जैसे जम्मू कश्मीर, गुजरात या उड़ीसा या ऐसे कुछ प्रदेश है, तो ऐसा उसको करें। इसलिए भी आपके जो सुझाव के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। और तो कहा जाता है, बदले दिन रात मगर हम नहीं बदले, बदले दिन रात मगर हम नहीं बदले, बदले हर बात मगर हम नहीं बदले। अरे वक्त वो बदल दिया हमने, मगर वक्त के साथ हम नहीं बदले। तो वक्त के साथ हमें भी बदलना है। तो इस के साथ हम जो हमारे राष्ट्रीय जो और भी जो है हमारे जो जिम्मेदार साथी, वो भी अपना वक्तव्य दे। अभी हमारे हैंड रेज कर रहे हैं हरकिशन लाल, और कुछ बोलना चाहते हैं, तो वो भी कुछ सुझाव के लिए दे। हमारे हरकिशन लाल जी, हेलो। हाँ, हमारे हरकिशन लाल जी वो हैंड रेज कर रहे हैं, वो अपना सुझाव दें। सर, आपको अनुरोध है, आप अपना माइक अनम्यूट करें सर। हेलो, हेलो। हाँ सर, हरकिशन लाल जी। हाँ, शुरू करें सर। हाँ सर, आपका हैंड रेज है, शुरू करें। हेलो। नहीं तो हमारे जो दूसरे राष्ट्रीय महासचिव हैं जो जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे अगर जो 5 नंबर जोन के या महसर संडसार के जुड़े हैं, तो हेलो। हाँ हाँ सर, आपका माइक म्यूट है हरकिशन लाल जी, आप अनम्यूट कीजिए सर। हेलो। नहीं तो हमारे दूसरे प्रशांत साहब को समय दीजिए, अब साहब फिर मीटिंग में जुड़ जाएंगे। हाँ हाँ सर, हाँ। भारती जी को दीजिए। हेलो। तो अभी हम जो इंतजार कर रहे हैं इतना समय, और जो हमारे मार्गदर्शक, जो कुशल मार्गदर्शक हमारे संस्थापक अध्यक्ष साहब, वो इसके बारे में हमें विस्तृत से समझाएंगे, और हम उनसे ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाकी लोग बोलने के बाद हमें सिर्फ उनका आदेश पालन करने का है और उनके मार्गदर्शन पर चलने का है। तो मैं अनुरोध करता हूँ हमारे संस्थापक अध्यक्ष साहब, आज के अध्यक्ष मान्यवर धर्म प्रकाश
साहब जी को, वो हमें अपना सुझाव दे या अपना व्याख्या रखें। जी, मेरी आवाज आ रही है? ये आ रही सर। मैं सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए